ये ऊपर से दोस्तों सरपत की है मोटी सी और अगल बगल से मिट्टी से बनाई गई है। और यहाँ दोस्तों भोले जी विराजमान है। जय हो भोलेनाथ। ये तुलसी माता का पौधा लगा हुआ। ये तेल 2 लीटर घी है। ये शक्कर माजी 2 की मसूर की दाल है, मसूरी साबुदाना फलाहार 2 किलो महाराज जी गुड़। ये अरहर की दाल महाराज जी 10 किलो आटा। प्रभु इस बंधन में डाल दिया है तो ये भी करना ज़रूरी है। तो इससे जब आप भवसागर से पार करो कितना जल्दी हो सके तो आपका ही भजन करेंगे। कुछ दिन तो कष्ट होता है, काफ़ी कष्ट होता है, लेकिन जो गृहस्थ से निकल चुका है और ध्यान भगवान के ऊपर डाल देगा, प्रभु के ऊपर, वो बिगड़ता नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो संत सेवा करता है मैं उसके पास जाता हूँ। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को इन साधु संतों के दर्शन कराता रहता हूं, जिस प्रकार की झोपड़ी बनाकर या कहीं जंगलों में पहाड़ों में तपस्या करते रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ सहयोग हो पाता उनकी भजन में, वो लगातार हमारी चलती रहती है दोस्तों। तो आज उस चलते हैं महाराज जी के पास, थोड़ा सा सेवाएँ हैं उनको अर्पण करते हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ पौधे भी भेंट करेंगे महाराज जी को। तो आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन कराते हैं और दिव्य आशीर्वाद स्वरूप जो वचन मिलेंगे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यही है महाराज जी की कुटकी जो आप लोग देख रहे हैं। और अभी महाराज जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं महाराज जी के। सीताराम महाराज जी। मम हित लागी तजो पितु माता सहयोग रही में आतप बाता। भाई तो महाराज जी के भी हो रही है रामायण। दोस्तों, आज महाराज जी की कुटिया पे 7 पौधों का रोपण होगा। इसमें कटहल है, आम है, जामुन है, आंवला है, सहतूत है और सीताफल है। इतने पेड़ हैं 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे दोस्तों आज फलदार पौधे हैं। तो आज महाराज जी के इन पौधों को भेंट करते हैं, क्योंकि महाराज जी के कुटिया के आसपास बहुत जगह पड़ी हुई है। तो फल भी लगेंगे और छाया भी होंगी और पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सेवा ये भी महाराज जी को अर्पण करते हैं। यथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिन थन करिबर करीना। सीताराम असु मम जियन बंधु बिनु तोही जो जर जियाऊं मोही। कह रहा है तुम अपनी माता के एक ही प्रधान तथा आधार हो। सौंपे से मदही जाई उठे कि मैं मोहे से जानती थी कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हितकारी हूँ। महाराज जी, थोड़ी सेवा है आपकी। हाँ राम ठाकुर जी की कृपा से। राम जी राम। महाराज जी, ये टार्च है। थोड़ा बारिश का मौसम है, जीवन दुख चलते रहते हैं। ये पॉलीथीन है, पन्नी 12 बाई 15 की है। तो इसमें कुटिया के ऊपर कहीं पानी आए तो डाल दीजिएगा। महाराज जी, इसमें एक अचला है और गमछा। ये सफ़ेद आप पहनते हैं, तो ये सफ़ेद गमछा, ये अचला। पैकेट तेल 2 लीटर।
घी है 1 किलो। ये शक्कर माँ जी 2 किलो शक्कर। ये माँ जी मसूर की दाल है, मसूरी की। ये माँ जी साबूदाना फलाहार। ये 2 किलो हमारा जी गुड़। ये अरहर की दाल है हमारी 2 किलो। ये मूंग की दाल 1 किलो। ये उड़द की है जी। और ये सब्जी मसाला है जी। ये 5 किलो मर्जी चावल। और ये आधा किलो चाय पत्ती। ये मर्जी 10 किलो आटा। एक और है दोस्तों। इतनी छोटी सेवा थी महाराज जी की। और महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। और महाराज जी 7 पौधे हैं आपके लाने, तो उसका भी अभी लगवा देते हैं वहाँ पे। आम का है, अमरूद का है, सीताफल, तो इतने सारे पौधे हैं। महाराज जी अपने भक्तों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए कि वो गृहस्थ में कैसे चलें। दोस्तों आज एक माइक ख़राब हो गया तो एक में काम चलाना होगा। तो अपना कैसे विधि विधान से प्रभु के चरणों में लगे रहें, कृपा बनी रहे प्रभु। परिवार को भी दिलाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति भी कुछ करना चाहिए। परिवार दिलाने से परिवार का परलोक बनता है, ये भी करना चाहिए जब तक परिवार लगा है। और इसके बाद फिर जो अंतिम सेवा यही है कि जो भगवान का भजन करता है वो साथ जाता है। और परिवार भी पालना होता है, ऐसा नहीं है परिवार पालना चाहिए। इसके बाद फिर कुछ भजन करना चाहिए। जब चौथा पन तीसरा पन आ जाए, वो अंत की सेवा वही है, वही बचता है। दोस्तों कि हम बता दें कि महाराज जी गृहस्थ से संत हैं, तो इसलिए हम महाराज जी से अनुभव जानना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी को थोड़ा ज़्यादा अनुभव है। क्योंकि सभी लोग हम लोग गृहस्थी से ही संत बनते हैं, क्योंकि वो मार्ग होता है। नहीं तो ऐसा है कि गृहस्थ से सबको भी है। जी महाराज। राम जी थे, ये सुनाया गया भी कि माँ जानकी साथ में थी, हरण हो गया। तो जब समय आ जाता है तब ये धीरे धीरे कार्य करने से जब समय आ जाता है तब वो फिर भक्ति में लीन हो जाता है। अभी तो आपका बचपना है, थोड़ी थोड़ी सेवा ऐसे करते जाओगे, फिर बाद में जब समय आएगा तो आप कि गृहस्थ में रहते हुए हमारी पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए परमात्मा की ओर, ऐसा पूछते हैं कि हम गृहस्थ में हैं तो क्या करते रहें, गृहस्थ भी चलता रहे अपना। हाँ, सेवा भी चलती रहे। और शाम सवेरे भगवान का नाम थोड़ा बहुत अगरबत्ती बत्ती जला दें। और फिर इसके बाद जब समय आ जाएगा तब पूर बन जाओगे। पहले शुरुआत में अब ऐसे लगे रहिए, जैसे जिम्मेदारियों से मुक्त होइए। हाँ, तो आपको मिल जाएगा फिर वही कमाया हुआ थोड़ा थोड़ा। ये बचपन से ही लगे रहोगे तो फिर धीरे 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 दिक्कत नहीं होती है। एकाएक उठा लेने में बल है, वो बिगड़ भी सकता है, नीचे को गिर सकता है। और जो धीरे धीरे गृहस्थ से वो संत बनेगा तो उसका फिर आराम से पार होता है। वो सब भोग चुकता है, भोग लेता है, इसके बाद वो संत बनता है तो उसका सब पूरा है। परिवार को भी जिलाना चाहिए। जो परिवार पीछे लगा है, बाल बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनका भी निर्वाह करना होगा। नहीं ये अपराध है छोड़ देना, ये अपराध है छोड़ देना। इसके बाद जब समय आ जाए प्रभु से यही याचना करो कि प्रभु ये भवसागर से कब पार करोगे, कि बाल बच्चों के शादी ब्याह से फुर्सत कर दोगे, तब भजन आपका ही करेंगे प्रभु।
ये प्रभु से हमेशा हाँ, विनती करते रहो। विनती करते रहो कि प्रभु इस बंधन में डाल दिया है तो ये भी करना जरूरी है। तो इससे जब आप भवसागर से पार करो कितना जल्दी हो सके तो आपका ही भजन करेंगे। ये भी यातना शाम सवेरे। तो महाराज जी 35 साल हो गए हाँ, गृहस्थ छोड़े हुए, हाँ, घर छोड़े हुए। हाँ, महाराज जी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी मतलब जिम्मेदारी पूरी हो गई महाराज जी, हाँ, हाँ, तो आप फिर संत बन गए। हाँ, हाँ। महाराज जी ये जो रहता है गृहस्थ छोड़ के फिर अनुभव कैसा रहता है? अनुभव अच्छा रहता है भैया। जी। कुछ दिन तो कष्ट होता है, काफी कष्ट होता है, पर लेकिन जो गृहस्थ से निकल चुका है और ध्यान भगवान के ऊपर डाल देगा, प्रभु के ऊपर, वो बिगड़ता नहीं है। हाँ, अब हमें ऐसे सुख शांति है कि सब बोझ सब कुछ परमात्मा है, हाँ, उठाए कुछ हुए नहीं। हैं। हाँ, पूरा बोझ परमात्मा हाँ, उठाए हुए हैं, हम पे कुछ नहीं। हाँ, हाँ, परिवार ऐसे चल रहा है जी। कि जैसे किसी भाई का परिवार नहीं चल रहा है, जैसे चल रहा है, सब राम जी की इच्छा से। हाँ, लेकिन महाराज जी ये जानते हुए हम लोग हाँ, कि अगर प्रभु के चरणों में आ जाएंगे तो सारे हमारी बाधाएं, बोझ जो हमारे सर पे रहता है जिम्मेदारियों का, हाँ, हाँ, वो दूर हो जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम वो इस रास्ते को नहीं पकड़ते हैं। नहीं से भक्ति जो है तो लोहे का चना है, सब कुछ ले सकता है, लेकिन भक्ति में भगवान अपनी शरण में सबको नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं? जिसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। जैसे बलि को सर्वस्व धन ले लिया, उसका शरीर भी नाप गया, फिर भी नहीं दे पाया, वो तो उसको बांध करके पटक दिया। तो लोग बाग बोले कि प्रभु जो जल चढ़ा देते हैं उनके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन वो तो सर्वस्व दे दिया, फिर भी उसको बांध करके पटक दिया। तो भगवान बोले कि जिसको मैं शरण में लेता हूँ उसका सब कुछ ले लेता हूँ। फिर तो बलि को सब वापस कर दिया, नौकर ही बन गए। फिर लक्ष्मी जी जा करके उसको भगवान को लाई, जब कलाई में राखी बांध दिया। जब वो बलि बोले जब कि प्रभु मैं भगवान बोले कि बलि आप क्या चाहते हो? तो राजा बलि बोले कि मुझे आपके दर्शन होना चाहिए 24 घंटे। तो भगवान बोले कि बस फिर ये चाहते हो कि मैं आपका नौकर बन जाऊं, यहाँ दरवाजे पर मौजूद रहूं। तो फिर भगवान नौकर बन गए हैं बलि के यहाँ। फिर इतने में नारद जी नारायण लक्ष्मी जी के पास गए और बोले कि माता जी ले झोली माला, जैसे हम तैसे आप। कैसे? तुम्हारे पति जो राजा बलि के यहाँ नौकर हो गए। कैसे? कहा कब आएंगे? कहा जीवन पर्यंत वो कभी नहीं आएंगे। तो बोली माता जी कि इसका क्या उपाय है नारद भगवान बताओ। कहा बलि के पास कोई बहन नहीं है। बस फिर मैं जान गई नारद जी, तो मैं जाती हूँ। तो लक्ष्मी जी जा करके नज़दीक पहुँच करके रोने लगी। उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार जो आगे आता है। तो शायद की बात बलि आ रहे थे तो प्रणाम किया, बहन जी क्यों रो रही हो? तो लक्ष्मी जी बोली कि मेरे भाई नहीं है, अब मुझे आज कलाई में राखी बांधना है, रक्षाबंधन है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मुझे प्रभु ने भाई नहीं दिया है। तो राजा बलि बोले ठीक है मेरे बहन नहीं है, चलो आप राखी बांधना पर यहाँ नहीं, घर चलो पहले। तो राजा बलि उसको लक्ष्मी जी को ले गए हैं, तो वहाँ खिलाया पिलाया बांध दिया। और बोले राजा बलि की मांग लो बहन। तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहना है, प्रभु की तरह कि मुझे कुछ नहीं चाहना, फिर देना चाहते हो तो 3 पग धरती दे दो। 3 पग में सब दे लिया। तो इसी तरह लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहना। राजा बलि बोला कि नहीं बहन, मैं बिना दिए नहीं रुकूंगा, आप बोलो। तो कहा मेरे एक नौकर नहीं है द्वारपाल, तो मुझे अपना द्वारपाल दे दो। तब राजा बलि चरणों में गिर पड़ा कि बहन धन है, तुम दोनों पति पत्नी ठगिया थे कि वो आकर के मुझको और आप आकर के भगवान को भी ले जा रही हो राम जी की इच्छा से। तो प्रभु जिसको अपनाते हैं उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, और जब वो पीछा नहीं छोड़ता है तब उसको सब वापस कर देते हैं। जैसे पूरी संपत्ति तो फिर राजा बलि को दे दिया कि है तुम्हारी, है हमारी, पर लेकिन तुमको इसकी रक्षा करने के लिए तुमको देना है, जिम्मेदारी लो। तो इसी तरह मनुष्य परिवार में रह करके जो भगवान का भजन करता है
उसका सब पूरा है। साधु 3 प्रकार के होते हैं, लाट का, बात का, करामात का। लाट के साधु थे विभीषण, जब समझा करके रावण को हार गए तो लात मार करके निकाल दिया, तब से भगवान की शरण में पहुंच गए तो वो पूरे साधु हुए हैं। आबाद के साधु गोस्वामी तुलसीदास थे, जो रत्ना ने प्रश्न कह दिया कि स्वामी जी मुझ पर इतना प्रेम करते हो, अगर प्रभु से कर दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बात के साधु। करामात, जैसे आप कर्म कर रहे हो अभी, तो जब ये कर्मों से फुर्सत हो जाओगे तो करामात के संत आप बनोगे कि सब कर्म कर चुके, बाकी नहीं है। शादी भी हो गई, माता पिता की सेवा भी हो गई, परिवार भी पाल दिया, शादी ब्याह कर दिया। महाराज जी एक समान बोलचाल में समान परिभाषा है ये। हाँ। महाराज जी रामायण का सार क्या है, इसको आप हमें कैसे समझाएंगे जो गृहस्थ में? रामायण का सार ये है कि हम जो करते हैं जी जो करते हैं, पढ़ते हैं जैसे, जी तो परीक्षा होती है, तो जो पढ़ोगे परीक्षा में पता चलेगा कि हम पास हुए। अच्छा तो जो आप करते हो, जी तो ये रामायण पढ़ने से इसका मतलब होता है कि हम संतों की सेवा करते हैं तो कुछ मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि जो संत सेवा करता है मैं उसके पास जाता हूँ, जो संत का निरादर करता है उसके पास नहीं जाता हूँ। और जो संत का निरादर करता है तो श्री पुराण कह रही है कि वो नरक का भागी होता है, संतों से बिछोह करता है जो। और जो संत सेवा करता है तो प्रभु कहते हैं कि मैं उससे प्रसन्न हूँ। और जो संत सेवा नहीं करता है, गुरु की निंदा जैसे करे संत की, और भगवान की जो निंदा करे उसके पास बैठना नहीं चाहिए। महाराज जी लीजिए, लगाएं? हाँ लगा दे, लगा दे। हाँ एक दूठा लगवा दे। हाँ लगा दे। अच्छा हाँ। दोस्तों ये महाराज जी के पौधे भेंट कर दिए हैं, महाराज जी बोल रहे हैं कि शाम तक में इनको लगवा दें। 7 पौधे हैं महाराज जी, कटहल का है, आंवला है, जामुन का है, और ये सहतूत है, और ये अमरूद है, सीताफल है, सब फलदार पौधे हैं महाराज जी। शाम के लगा दे। जी तो यहाँ पे दोस्तों रखे हैं। अभी दोस्तों महाराज जी रामायण पाठ कर रहे हैं, तो बोले शाम तक में हम लगवा देंगे, कोई बात नहीं।